आती रहती हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक बिल्डिंग सब पर भारी, लगातार बवाल और हुड़दंग जारी, पुलिस प्रशासन सब नतमस्तक, रईस जादे बिल्डिंग में देते हैं दस्तक। गोमती नगर के पौष इलाके में स्थित नौजवानों के ऐशगाह का सबसे पसंदीदा अड्डा, लेकिन यह बिल्डिंग लखनऊ में इतनी चर्चा में आ जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। वजह है यहाँ पर हर रोज होने वाला हुड़दंग। शाम होते ही ये बिल्डिंग गुलजार होने लगती है। बड़े बड़े लोग मनोरंजन के लिए इस जगह को चुनते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में बने कई पब और डिस्को बार धड़ल्ले से देर रात तक शराब परोसते हैं। लेकिन इस पर आबकारी अधिकारी समेत प्रशासन पूरी तरीके से आंख मूंदे हुए है। विभूति खंड इलाके में बनी समिट बिल्डिंग आए दिन विवादों से घिरी रहती है, क्योंकि ये समिट बिल्डिंग अराजकताओं का अड्डा बनती जा रही है। हम उस बिल्डिंग की तस्वीर दिखाएंगे। जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये समिट बिल्डिंग है, क्योंकि इस समिट बिल्डिंग में लगभग 15 माले हैं और 15 मालों में 13 जो बियर बार है वो है, और इन बार में लगातार झगड़े और विवाद भी सामने आते रहते हैं, जिसको लेकर लगातार पुलिस भी अपनी कार्रवाई करती है। पुलिस के पास भी 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हुए और उन सभी मामलों को लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही। अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से इस समिट बिल्डिंग में 13 बार हैं और 13 बारों की अगर बात की जाए कि साल 2021 की, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर विवाद देखने को मिला था, जमकर उत्पात देखने को मिला था, उस दौरान यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची थी और पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। क्योंकि जो तत्कालीन कमिश्नर की बात करें, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर की, तो उन्होंने इस बिल्डिंग के 13 बार को पूरी तरह से सील कर दिया था और सील करने के दौरान साफ तौर से कहा था कि इस बिल्डिंग में सुरक्षा के किसी तरह के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं मिले हैं, और उस दौरान यहाँ से 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। जिसके बाद अगर बात की जाए जो आबकारी विभाग की, तो आबकारी विभाग ने यहाँ पर बाकायदा नोटिस भी चस्पा किया था, और नोटिस चस्पा करने के साथ साफ तौर से जो हिदायत दी थी वो हिदायत ये थी कि जो भी 13 बियर बार हैं उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। लेकिन जब साल 2021 गुजर गया, साल 2022 भी गुजर गया, उसी तरह धीरे धीरे वो जो नोटिस चस्पा था वो भी धूल खाता चला गया। और इस मामले में अगर बात की जाए जिस तरीके से यहाँ के सुरक्षा की, तो यहाँ पर जिस तरह से भीड़ आती है उसमें जो नाबालिग हैं वो भी यहाँ पर भारी संख्या में देखने को मिलते हैं। इसी मामले को लेकर के जो बात की जाए पुलिस अधिकारियों की, तो पुलिस अधिकारियों ने शासन को एक लेटर लिखा था जिसमें साफ तौर से कहा था कि यहाँ की जो टाइमिंग है बियर बारों की, जिस तरीके से यहाँ पर जो युवा वर्ग आता है, फिर चाहे लड़के हों या फिर लड़कियाँ हों, वो रात के 2 बजे तक यहाँ पर लगातार अराजकता फैलाते रहते हैं, तो उसकी टाइमिंग भी कम की जाए। उस सभी टाइमिंगों को लेकर के यहाँ की जो टाइमिंग थी वो 12 बजे कर दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से साल बीता उसी तरीके से समय भी बीतता चला गया और अधिकारी फिर से अपने मनमाने रवैये पर आ गए, क्योंकि जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो ग्राउंड जीरो पर आते नहीं हैं, और जिस तरीके से जो शराब पिलाने का जो काम कराते हैं जो बार संचालक हैं वो अपना मनमाना रवैया अपनाते हुए लगातार लोगों से मोटी रकम भी वसूलते जाते हैं, और इन्हीं सब मामलों को लेकर के विवाद भी होता रहता है और इस विवाद में खूनी संघर्ष भी शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी हाल ही के दिनों की तस्वीर की अगर बात की जाए, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ था। उसमें एक युवक पूरी तरीके से खून से लथपथ था और उस मामले को लेकर के भी पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई भी कर रही थी। इस बिल्डिंग में 13 बियर बार हैं, जहां पर लोग जमकर झूमते नजर आते हैं। खासकर इस बिल्डिंग पर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को नाबालिग समेत सैकड़ों लोग यहां पर पार्टी करने पहुंचते हैं। इस बिल्डिंग के क्लब में प्रवेश के लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। नाबालिग लड़के और लड़कियां भी क्लब के अंदर शराब का सेवन करते नजर आते हैं। बिल्डिंग के अंदर जाने वाले द्वार पर बाउंसर खड़े तो होते हैं जो तलाशी लेने की मात्र खाना पूर्ति करते हैं और नाबालिगों को भी अंदर जाने देते हैं। यह समिट बिल्डिंग पूरी तरह से अराजकता का अड्डा बनती जा रही है। यहाँ पर शराब के सेवन के साथ ड्रग्स का भी कई बार नशा करते पकड़ा गया। पुलिस ने इस बिल्डिंग में चल रहे बियर बार में नशेबाजी को लेकर विवाद पर कई मुकदमे भी दर्ज किए। 2 फरवरी साल 2021 दिन सोमवार
इस बिल्डिंग में जमकर उत्पात मचाया गया था, जिसके बाद ही इस बिल्डिंग पर एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर रहे डीके ठाकुर ने समिट बिल्डिंग में चल रहे 13 बियर बार को सील कर दिया था। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाले 10 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी की वजह थी बिल्डिंग में सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे और न ही यातायात केंद्र बना था। बिल्डिंग के बियर बार सील होने के बाद जिला आबकारी अधिकारी सुशील मिश्रा ने बियर बार के लाइसेंस निरस्त करने पर नोटिस भी चस्पा किया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बियर बार फिर से शुरू हो गए और लाइसेंस निरस्त का चस्पा हुआ, नोटिस भी लापता हो गया। आबकारी विभाग लगातार अपनी लापरवाहियां दिखाता है, जिसका खामियाजा आम जनमानस को उठाना पड़ता है। क्योंकि अगर बात की जाए आबकारी विभाग की तरफ से जिस तरह से लाइसेंस जारी किए जाते हैं, उन लाइसेंसों की अगर जो मानक की बात की जाए वो सभी मानक उसके विपरीत होते हुए भी आबकारी विभाग लाइसेंस जारी कर देता है। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो उसकी भी तस्वीरें साफ तौर से कई बार नज़र भी आई। क्योंकि हम फिर एक बार समिट बिल्डिंग की जो तस्वीर है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है जहां पर अक्सर विवादों की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। क्योंकि इस बिल्डिंग की अगर बात की जाए, यहाँ पर जो 13 बार हैं, उन 13 बारों में सबसे ज़्यादा जो अगर घटनाएं सामने आती हैं तो वो घटनाएं माई बार हेडक्वार्टर से है। दूसरा यहाँ पर अगर बात की जाए जो और है अनप्लग है, बूम बॉक्स है, और इसी तरीके से जो घटनाएं हैं वो सभी तरीके से यहाँ से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन उसको लेकर के पुलिस जिस तरीके से लेटर जारी कर रही है, लेकिन उन लेटर का लगातार आबकारी विभाग नज़रअंदाज कर रहा है। जिस तरीके से आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं लखनऊ के, वो उनकी बात की जाए सुनील कुमार मिश्रा की, तो उन्होंने जिस तरह से इसी समिट बिल्डिंग में एक नोटिस चस्पा किया था, उसमें साफ तौर से दिखाया था कि यहाँ का जो बियर बार का लाइसेंस है वो निरस्त किया जाएगा, लेकिन उनके ही द्वारा इन सभी मानों को अनदेखा कर दिया गया। क्योंकि पुलिस का जो लेटर था उस लेटर को भी अनदेखा करते हुए इनके द्वारा यहाँ पर रात के 1 से 2 बजे तक का भी लाइसेंस पूरी तरह से जारी किया जा रहा, और जिसके कारण यहाँ पर अगर बात की जाए शुक्रवार, शनिवार और रविवार को जिस तरह से यहाँ पर भीड़ बढ़ती है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल लगाया जाता है, पीएससी बल खड़ा किया जाता है, जिससे यहाँ पर जो अराजकताएँ हैं वो थम सकें। अगर यहाँ की बात की जाए सुरक्षा व्यवस्थाओं की, लिफ्ट यहाँ पर लगी हुई है जो पूरा 15 महले तक चढ़ती है, लेकिन बात की जाए लिफ्ट में भी लोग एक के ऊपर एक चढ़कर लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ना ही वहाँ पे किसी तरह का कोई बाउंसर होता है। ऊपर जाने की बात की जाए जहाँ पर बार हैं, वहाँ बाहर बाउंसर ज़रूर खड़े होते हैं, लेकिन वो भी केवल खाना पूर्ति करते हुए लोगों को अंदर एंट्री देते हैं। क्योंकि वहाँ से जो नाबालिग पहुँचते हैं, दावे किए जाते हैं कि नाबालिगों की आइडेंटिटी देखी जाती है, उसके बाद अंदर एंट्री दी जाती है। लेकिन जब तस्वीरें परखने के लिए टीम खुद ऊपर गई थी तो देखा गया था कि वहाँ पर किसी तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं देखी जा रही थी, केवल खाना पूर्ति करते हुए अंदर एंट्री दी जाती, और एंट्री देने के बाद अंदर जमकर शराब पार्टियां होती, और रात के जब बीतती है, देर रात होती है, पुलिस पहुंचती है बंद करवाने, तब म्यूजिक बंद होता है और उसके बाद उत्पात शुरू हो जाता है। लोग सड़कों पर पूरी तरीके से आते हैं और उस दौरान हुड़दंग करते हुए निकलते हैं, जिसके कारण काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होता है। फिर पुलिस को इस मामले को लेकर कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो पुलिस ने लेटर जारी किया था, उस लेटर को भी अधिकारियों के द्वारा जो आबकारी के हैं उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और मानकों के विपरीत एक बार फिर से लाइसेंस जारी करते हुए बार शुरू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिस तरीके से नज़रअंदाज जी दिखाई जा रही है, लापरवाहियाँ दिखाई जा रही है, उसको लेकर सरकार क्या कुछ सख्त रवैया अपनाती है। प्राइम टीवी की टीम आबकारी की लापरवाही को लेकर बात करनी चाहिए तो आबकारी अधिकारी सुशील कुमार मिश्रा कार्यालय से भाग खड़े हुए, नीचे अपनी सरकारी गाड़ी में बैठे और बिना बयान दिए निकलते बने। जब फोन पर बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने कहा, आप लोगों को जो दिखाना है दिखा सकते हैं, हम अपना काम अपनी तरह से करेंगे, जब कोई बात होगी तो देखा जाएगा। जिम्मेदार पदों पर बैठे अफसरों का रवैया अगर इस तरह रहेगा तो शहर में शांति का माहौल स्थापित करना मील का पत्थर साबित करने जैसा हो जाएगा। लखनऊ में जिला आबकारी के पास एक बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि लखनऊ में लगातार जो रेस्टोरेंट बार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आबकारी के जो अधिकारी हैं वो लगातार नियमों के विरुद्ध लाइसेंस भी जारी करते हैं और इसको नज़रअंदाज भी
करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त हम तस्वीर वहीं की दिखाएंगे आबकारी विभाग की, क्योंकि ये आप कार्यालय देख रहे हैं, ये आबकारी विभाग का कार्यालय है। यहाँ पर आबकारी के जो अधिकारी हैं वो भी बैठते हैं, डीओ जो हैं वो भी बैठते हैं और जो उप आबकारी हैं वो भी यहाँ पर बैठते हैं। ये पूरा जो कार्यालय है ये पूरा आबकारी अधिकारी और इंस्पेक्टर से भरा हुआ है, क्योंकि सभी जिम्मेदारियां जो सभी सेक्टर हैं, सभी सेक्टरों में इंस्पेक्टर तैनात रहते हैं। वो लगातार क्षेत्रों में भ्रमणशील रहते हैं और उसके साथ साथ जो सिपाही होते हैं वो भी लगातार काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर जो बात की जाए, जो मानकों के विपरीत जो काम होता है, जिस तरीके से लापरवाहियां बरती जाती हैं, उन पर किसी तरह की कोई सख्ती नज़र नहीं आती। बात की जाए इस वक्त जो सबसे बड़ा चर्चित का विषय है समिट बिल्डिंग, क्योंकि समिट बिल्डिंग की जो अगर बात की जाए वहाँ पर जिस तरीके से नशे का सेवन खुलेआम होता है, वहाँ पर जो बार लाइसेंसों की बात की जाए वो भी देखा जाए तो वहाँ पर जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी लगातार सेवन करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जो आबकारी के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो किसी तरह की सुध नहीं लेते। इन सभी मामलों को लेकर जब आबकारी के जो अधिकारी हैं सुशील कुमार मिश्रा, उनसे जब बात की गई तो वो भी इस मामले में लगातार नज़रअंदाज करते हुए आए। जब आबकारी विभाग के कार्यालय पहुंचे तो जब सुशील कुमार मिले तो उनसे बातचीत करनी चाहिए तो वो नज़रअंदाज करते हुए निकल गए। कार्यालय उनका आपके सामने है, ये कार्यालय की तस्वीर है आबकारी के अधिकारी का, क्योंकि कार्यालय की हम तस्वीर भी दिखाएंगे। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर नहीं मिले, क्योंकि वो बात करने से कतराए और गाड़ी में बैठकर सीधा निकल गए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो अभी इन सभी मामलों पर किसी तरह का कोई बयान नहीं देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अधिकारी आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जब अधिकारी साहब होंगे तभी वो आएंगे, तभी ये लोग उनसे बातचीत कर पाएंगे। अब इस बात से साफ अंदाजा लगाएंगे कि आपको हमने कार्यालय दिखाया, कार्यालय के अंदर की तस्वीर दिखाई, कार्यालय में अधिकारी की कुर्सी खाली है, लेकिन और लोग जो यहाँ पर फरियादी बैठे हैं वो बैठे इंतजार कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा नीचे की तस्वीरों की अगर बात करेंगे तो यहाँ थोड़ा बेसमेंट की तरफ की जो तस्वीर देखेंगे, क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर की जो तस्वीर दिखाएंगे नीचे भी सभी अधिकारी बैठते हैं। लेकिन नीचे भी जब पहुँचा गया तो यहाँ पर भी अधिकारी नहीं मिले, क्योंकि जब बातचीत की गई तो बातचीत के दौरान सभी तरीके से नज़रअंदाज करते हुए नजर आए। उनका साफ तौर से जो सुशील कुमार हैं, जो कि एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर संभाल रहे हैं, वो साफ तौर से कहते नजर आते हैं कि वो जो जिस तरह से काम कर रहे हैं वो उसी तरह से काम करेंगे। लापरवाहियाँ होती हैं तो भी कोई बात नहीं, नज़रअंदाज करते रहेंगे। लेकिन जब घटनाएं होती हैं तो घटनाओं पर फिर पर्दा डालते हुए नजर आते हैं। लेकिन उन पर्दों के बाद फिर पर्दे हटने लगते हैं और काम धाम फिर शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर समिट बिल्डिंग की बात की जाए, ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने साल 2021 में उस बिल्डिंग के बार पर नोटिस चस्पा किया था लाइसेंस निरस्त करने को लेकर के। लेकिन समय बीतता गया, लाइसेंस फिर से शुरू होते चले गए और वहां पर नाबालिग बच्चे भी लगातार नशे का सेवन करते नजर आने लगे। देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो तस्वीरें समिट बिल्डिंग के सामने आती हैं उसको लेकर आखिर जो आबकारी विभाग है वो क्यों नजरें फेरे हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी।